बड़ी जगह पर पानी भर दिया जाता है। मान लीजिए मैं एक बात, जो संपन्न लोग हैं, मैंने तो देखा है विदेशों में जहां पर गंगा, मैं तो अभी अबू धाबी से आई, वहां पर इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहां पर तो गंगा जी नहीं जा सकती ना। इस देश से जब प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे तो यहां से इस देश से गंगा जल गया था और वहां पर जो पानी भरा गया था उसमें गंगा जल को डाला गया था और उसी पानी को सब लोग, वो भी अब तो उसको कह लीजिए कि स्विमिंग पूल जैसा है, लेकिन वो तो तालाब की तरह बनाया गया था ताकि वहां पर लोग जाकर पूजा अर्चना कर पाए। ये कोई बात होती है? आप लोग बैकफुट पर क्यों आ जाते हैं स्विमिंग पूल के नाम पर? मुझे समझ में नहीं आता है। स्विमिंग पूल मतलब क्या है? हिंदी भाषा में उसको कुछ और नाम दे दीजिए, तालाब नाम दे दीजिए, पक्का तालाब कह दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए। अब जरूरी है स्विमिंग पूल बताकर हम बैकफुट पर आते रहे कि नहीं? और शंकराचार्य ने स्विमिंग पूल बनाकर रखा हुआ है। गजब की बात। और मैं तो इस महिला को लेकर हैरान हो रही हूँ। 2022 में आप गई, 4 साल के बाद आप आकर अटक मटक कर इस तरह के आरोप लगा रही हैं। जिस आश्रम में आप रह कर आई, क्यों नहीं आपके उसी समय मीडिया के सामने आपको बताना चाहिए था आकर? इस भारत में आज एक बोले महाराज जी, बोले राजेश्वर दास जी, क्यों बैकफुट पर आ जाते हैं आप लोग? जब आप लोग बैकफुट पर आते हैं तो लगता है कुछ छिपा रहे हैं राजेश्वर दास जी। कौन है? क्या वो बटुक विद्या मठ में पढ़े हैं? क्या बटुक का वहाँ एडमिशन हुआ है? क्या बटुक के पास कोई सर्टिफिकेट है? ये बटुक हैं कहाँ के? ये सब बटुक हैं बाहर के। एक प्लानिंग तरीके से, एक प्लान करके पूज्य शंकराचार्य के पद को बदनाम करना, सनातन को बदनाम करना, और इस प्रकार से जो हमारा संत समाज है ये अपने अंदर से झांके कि अगर आज एक संत पर ये लांछन लग रहा है तो आने वाले समय अगर दूसरे भी संत पर लगेगा तो आप कोई बोलने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हो, एकता की बात कर। अगर पूज्य शंकराचार्य ने गाय की बात किया है, अंदर झांक कर ये भी देखे कि भाई अगर कुछ ऐसे संत लोग हैं जिनकी वजह से समाज बदनाम हो रहा है तो ये कतई ठीक नहीं है। अगर आपने धर्म का चोला पहन कर रखा हुआ है तो उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान, उसका पूरा ख्याल आपको करना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर की शरण में हैं तो सत्य, अहिंसा और इसी के साथ ही आध्यात्मिकता की राह पर आप आगे बढ़िए। और जो लोग इसको बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हुए ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पर तैनात हो। महाराज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हमारे दूसरे महाराज जी, बोलिए बोलिए, 1 मिनट का समय मांग रहे थे आप, बताइए। ने कहा है कि न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, जांच जो भी जांच करना है आप जांच कीजिए और जांच में पूरा सहयोग देंगे। किसी प्रकार से दीजिए, बस प्लीज 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। जी जी, एक मिनट बोलिए। अभी इतनी सारी चर्चा में जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं वो भूमिका द्विवेदी हैं, जिनकी कहीं ना कहीं भूमिका पे संदेह बन रहा है। भूमिका द्विवेदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो मई 2022 तक वहां रुकी 15 दिन। मैं पुनः अपनी बात शुरू करता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। भूमिका द्विवेदी जी की जो भूमिका आई है अभी, उस भूमिका में एक बहुत बड़ा संदेह है। भूमिका द्विवेदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं मई 2022 तक वहां उस आश्रम में रुकी, लेकिन जो जानकारी मिलती है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सितंबर 2022 में अपना पदभार ग्रहण किया शंकराचार्य का। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उससे और इन वर्तमान शंकराचार्य जी के मध्यस्थता में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं उसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। दूसरी बहुत बड़ी बात कि भूमिका द्विवेदी जी एक अच्छी लेखक है, अच्छी हिंदी कहानियां लिखती हो, उपन्यासकार हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं, और वर्तमान जो स्क्रिप्टेड स्टोरी उनकी जो इंटरव्यू में चल रही है, उनके आव भाव है इंटरव्यू में जिस हिसाब से वो लांछन लगा रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि एक आम साधु भी अपने आश्रमों में ऐसे खिलवाड़ करने से डरता है, क्योंकि वो हमेशा लोगों के बीच घिरा रहता है। 3 ऐसे प्रोफेशन है पूरे भारत में, नेता, अभिनेता और साधु। ये हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता से ही इनका प्रतिनिधित्व होता है। तो एक साधु को अपनी गरिमा की बहुत ज्यादा फिक्र होती है और उस पे एक सखी का अपवाद लगाना। अरे महाराज जी, लेकिन कई साधुओं को हमने जेल जाते भी देखा है, कई साधुओं को बड़े बड़े आश्रम में उस तरह से लग्जरी लाइफ जीते हुए भी देखा है। उसमें राम रहीम को उठाकर देख लीजिए कितने फॉलोअर हैं, उसमें आसाराम को उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने तो कवरेज की थी, उसके बाद हमारे ऊपर भी किस तरह के आरोप लग गए। ऐसे तो बहुत साधु है ना जो 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 इस समाज को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी पाक साफ हैं,
लेकिन संत समाज की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करें। आपका सनातन धर्म जिसका आप चोला पहने हुए हैं वो बदनाम हो रहा है। और कोई भी कितनी जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए, 2 लाइन में जल्दी से। खूब उछाला जनता में, आसाराम बापू जी बिना अपराध साबित हुए अभी तक सजा काट रहे हैं। साधु जेल गए ऐसे हैं या लोगों उन पे पर जो है अपवाद लगा कार्रवाई है, होनी चाहिए। वो एक अलग बात है। इसी तरह से लेकिन ये बदनाम सनातन करते की हैं धर्म को, सर्वोच्च पीठ संत पर को। घात किया गया ये अच्छी बात नहीं अगर है। यहाँ कुछ होता है तो सनातन की बहुत बुरी दुर्गति होगी। इसलिए जो विपक्ष में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता के साथ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसे शंकराचार्य जी की नहीं सनातन की दुर्दशा को देखते हुए कृपया इसका राजनीतिकरण न करिए, वास्तविकता को अपनाइए कम से कम। ये देश के लिए और सनातन धर्म के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शंकराचार्य की पदवी पर जो व्यक्ति इस वक्त बैठा हुआ है, हालांकि मामला कोर्ट में है, अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं और अभी मुक्तेश्वर आनंद को एक बड़ा हिस्सा इस देश का शंकराचार्य मानता भी है। उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। तीनों हमारे शंकराचार्य जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के सबसे बड़े शिरोधार्य हैं, वो सामने आकर मामले का पटाक्षेप क्यों नहीं करते कि ये शंकराचार्य हैं या फिर नहीं है, इनको पद पर रहने दिया जाए या इनको पद से बाहर कर दिया जाए। कम से कम वो लोग, अदालत का फैसला आता रहेगा, अदालतों में फैसला लेने में न जाने 500 साल लग गए। आप जरा सोचिए राम मंदिर का फैसला आने में, तो बाकी मामलों में आप सोच ही सकते हैं कि कितना समय लग सकता है। सनातन धर्म की क्षति हो रही है। अगर उसको बचाने के लिए साधु संत समाज से लोग सामने नहीं आएंगे तो साधु इसी तरह से आपस में लड़ते रहेंगे, जैसा कि मौजूदा वक्त में हम देखने को मिल रहा है। अब ये जो महिला लेखिका सामने आई है, इनकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए। वैसे ये बात भी सच है कि इस देश के कई ऐसे बड़े बड़े हिस्से हैं जहां पर साधु संतों के बड़े बड़े आश्रम है। जब आप जाएंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल 5 स्टार जैसी फीलिंग आएगी। लेकिन ऐसे कोई एक साधु महात्मा नहीं है, ऐसे हजारों लोगों के आश्रम आपको दिखाई दे जाएंगे जिस पर नए सिरे से बहस की जा सकती है। लेकिन शंकराचार्य के मामले में आरोपों में कितना दम है, इसको लेकर जांच तेज गति से आगे बढ़नी चाहिए, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़नी चाहिए, ताकि जो सच है वो देश के सामने आए और पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन है बिल्कुल झूठा। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।